क्या ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से अलग होने की तैयारी कर रही है? सवाल उठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा से दूरी बना रही है सीएम ममता बनर्जी। जिस बैठक का आयोजन किया जा रहा है सीट शेयरिंग को लेकर, उसी से ही अब टीएमसी दूरी बनाती नजर आ रही है। केंद्र की सत्ता में बीजेपी फिर से जीत की हैट्रिक न लगा ले, इसीलिए विपक्षी गठबंधन बनाया गया था। विपक्षी दल एकजुट होकर इंडिया गठबंधन बनाए थे, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर जो फूट देखने को मिली, सीट शेयरिंग को लेकर जो सबसे ज्यादा फूट दिखी वो थी पश्चिम बंगाल में। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों आमने सामने नजर आए। इधर ममता बनर्जी के जो नेता है कुणाल घोष, इधर अधीर रंजन चौधरी एक दूसरे के खिलाफ ही बयानबाजी देते नजर आए। भीख नहीं मांगेंगे, ऐसा अधीर रंजन चौधरी पहले ही कह दिए। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी कह चुकी थी कि बंगाल में अकेले वो ही काफी है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों को ही इंडिया गठबंधन में साथ मिलकर लड़ना है, तो फिर सीट शेयरिंग को लेकर जो फूट देखने को मिल रही है, और उसी फूट को दूर करने के लिए जब कांग्रेस हाईकमान ये बैठक चाहती है, ये चर्चा चाहती है, तो इसी चर्चा से आखिर क्यों दूर भाग रही है सीएम ममता बनर्जी? कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकसभा चुनाव आते आते ममता बनर्जी अपना फैसला बदल दे? आपको बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर आए दिन हम जो आपको खबर दिखा रहे हैं, हमने आपको बीते कल भी दिखाया कि सीएम ममता बनर्जी ने केवल 2 सीटों पर ही सहमति बनाई है। कांग्रेस भले ही 8 से 10 सीटों की डिमांड यहां पर कर रही है। लोकसभा सीट जो यहां बंगाल में है, 42 में से केवल 2 सीट पर ममता बनर्जी सहमत हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसमें राजी नहीं है, क्योंकि ये काफी कम सीट है। ममता बनर्जी ये समझती है कि कांग्रेस बाकी जो क्षेत्र है वहां पे कमजोर पड़ती दिख रही है। यही वजह है कि केवल 2 सीटों पर ही सहमत हुई है। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं से इसमें से नाराज बताई जा रही है। पीएम मोदी को सत्ता की हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए विपक्ष के 28 दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन का गठन किया, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर मंथन चल रहा है। कांग्रेस और ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी पश्चिम बंगाल में सीटों के बंटवारे को लेकर आमने सामने नजर आ रही है। सीट बंटवारे के लिए मुकुल वासनिक के नेतृत्व में बनी कांग्रेस की 5 सदस्यीय समिति सहयोगी दलों के साथ राज्यवार बातचीत कर रही है, लेकिन सीट बंटवारे के लिए सबसे मुश्किल पश्चिम बंगाल में दिख रही है। कांग्रेस और टीएमसी के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। टीएमसी कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बैठक नहीं करेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी सीट शेयरिंग से दूरी बना रही है क्योंकि वो इंडिया गठबंधन से अलग होने की तैयारी में है? यहाँ हम आपको बता दें कि बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से केवल 2 सीटों पर ही सहमति जताई है ममता बनर्जी ने। पश्चिम बंगाल में 2 लोकसभा सीटें देने के लिए ममता बनर्जी ने पेशकश की है, जो उन्होंने 2019 के चुनाव में जीती है। पश्चिम बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें टीएमसी खुद 40 सीटों पर चुनाव लड़ने के मूड में है और महज 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ रही है। इसे लेकर कांग्रेस राजी नहीं है, क्योंकि 7 से 8 सीटें वो चाहती है। टीएमसी बंगाल के साथ असम, मेघालय और त्रिपुरा में चुनाव लड़ना चाहती है। इसके चलते ही टीएमसी और कांग्रेस के बीच मनमुटाव पैदा हो रहा है। ममता बनर्जी के 2 सीटों के ऑफर पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी सहमत नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि ये दोनों सीटें हमारे पास है, हमें उनकी दया की जरूरत नहीं है, हम अपने दम पर लड़ सकते हैं। ममता बनर्जी नहीं चाहती कि गठबंधन हो, क्योंकि अगर गठबंधन नहीं होता है तो सबसे ज्यादा खुशी पीएम मोदी को होगी, और ममता बनर्जी जो कर रही है वो पीएम मोदी की सेवा में लगी हुई है। वहीं लोकसभा में टीएमसी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा था कि स्थानीय कांग्रेस नेता सीटों के बंटवारों के बारे में क्या सोच रहे हैं, इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अंतिम निर्णय दोनों पार्टियों की शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा। हालांकि ममता बनर्जी ने सीट शेयरिंग की बैठक से दूरी बनाकर ये संकेत दे दिया है कि गठबंधन उनकी शर्तों पर ही होगा, और अगर उस पर सहमत नहीं है तो फिर उनके रास्ते अलग हो सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर लोकसभा की केवल 2 सीटें ही ममता बनर्जी क्यों दे रही है, सिर्फ 2 सीटों के लिए ही क्यों सहमत हुई है। पश्चिम बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे को देखें तो प्रदेश की 42 सीटों में टीएमसी को 22, बीजेपी को 18 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी।
लेफ्ट पार्टी को एक भी सीटें नहीं मिल सकी थी। ममता बनर्जी इसी आधार पर कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें ही देने की बात कर रही है और उसके पीछे तर्क है कि बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच मुकाबला है। कांग्रेस सिर्फ बहरामपुर और मालदा दक्षिण लोकसभा सीट ही जीत सकी थी, जबकि बाकी सीटों पर बीजेपी और टीएमसी में फाइट थी। कांग्रेस को बंगाल की 34 सीटों पर 10% से भी कम वोट मिले थे। विधानसभा के चुनाव में नतीजे कांग्रेस के लिए और भी बुरे थे। इन्हीं आधारों को लेकर ममता बनर्जी कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें ही देना चाहती है, जबकि कांग्रेस की मंशा कम से कम आधा दर्जन सीटें की है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी केवल 2 से 3 सीटें ही कांग्रेस को दे सकती है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी 7 से 8 सीटों पर ही अटके हुए हैं, इसलिए बात यहीं पर अटकी हुई है। ममता बनर्जी भले ही कांग्रेस को 2 जीती हुई सीटों के अलावा दार्जिलिंग की सीट दे सकती है, जो अभी बीजेपी के पास है। टीएमसी को बीजेपी से ज्यादा खतरा कांग्रेस के सियासी उभार और लेफ्ट से है, इसलिए ममता बनर्जी कांग्रेस को महज 2 से 3 सीटें ही दे सकती है। कांग्रेस कहती है कि 2 सीटें बहुत कम है और इसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। वहीं टीएमसी मेघालय में 1 सीट और असम से कम 2 सीटों पर लड़ने पर विचार कर रही है। टीएमसी की स्थानीय इकाई गोवा में 1 सीट से लड़ने की आकांक्षी है, जहां उसे 2022 के विधानसभा चुनाव में लगभग 5% मत हासिल हुए थे। कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी बंगाल में किसी भी दल के लिए सीट नहीं छोड़ना चाहती, जबकि वो दूसरे राज्यों में अपने लिए सीटें मांग रही है। ऐसे में कैसे बात बनेगी? राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ममता बनर्जी को पूरी उम्मीद है कि वो गठबंधन के बजाय अकेले भी चुनाव लड़ती है तो बंगाल में उन्हें आसानी से जीत मिल जाएगी। इसलिए कांग्रेस को बहुत ज्यादा सियासी भाव नहीं दे रही, जिसके चलते ही सीट शेयरिंग की बैठक में अपने नेताओं को भी जाने से मना कर दिया है। इस तरह से माना जा रहा है कि गठबंधन से ममता बनर्जी अलग अपनी सियासी रास्ता तलाश सकती है। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि ममता बनर्जी आगे क्या करेगी। क्या वो इंडिया गठबंधन में समझौता कर लेंगी या फिर वो इंडिया गठबंधन से अलग होकर अपना खुद का अलग रास्ता अपनाती है? देखने वाली बात होगी। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।